हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सबसे पहले इसके टायर देख लो। पीछे वाले टायर में से आगे का जो टायर था ना वो उठा हुआ था और हम सब यही देख रहे थे। मम्मी कह रही थी देख ये 2 टायर पे चल रहा है पीछे की साइड से। पीछे के 2 टायर जो है ना वो एकदम ऊपर उठे हुए हैं। और यहाँ पर माँ जा रही हैं गाँव वापस। माँ की दवाई दिलवाने का जो काम था वो हो चुका है और अब माँ को और राखी को यहाँ से बस जाएगी, बस में बिठाया जाएगा। वहाँ पर भैया मिलेंगे तो वो उतार लेंगे। तो यहाँ बस हम लोग आए थे बस में बिठाने के लिए सब लोग। नैनी जो है वो स्कूल से आ गई थी, उसको इसी टाइम लेकर आए थे। तो वैसे इसके नैनी के पापा है ना ये बिठा कर आ जाते हैं हमारे शर्मा जी। लेकिन क्या है ना कि नैनी का स्कूल का टाइम और माँ की बस का टाइम सेम था, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगी जब तक बस आएगी, जब तक आप नैनी को लेकर आ जाना। लेकिन बस इतना लेट हो गई कि वो पहुँची ही नहीं। और वीडियो में आगे जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कुछ ऐसी बातें भी मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, मेरा परिवार मेरे साथ है। टेंशन मत लो यार, बहुत टेंशन लेते हो कि परिवार अलग है तो खुद अलग बैठी है, ये है वो है। तो दूसरे घर में रहने का मतलब, यहाँ पर रहने का मतलब ये नहीं कि मेरा परिवार मेरे से अलग है। मेरा परिवार मेरे साथ है और समय समय पर हम साथ मिलते भी हैं, मेरे वीडियोज़ में भी आते हैं, हम साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं और हर एक काम हमारा साथ होता है, जो जॉइंट होते हैं वो सारे। और यहाँ पर बस शाम का टाइम हो गया था तो मैं शिवांश को लेकर आई थी हॉस्पिटल। मैं, नैनी के पापा और दोनों बच्चे हैं यहाँ पे। शिवांश के फीवर आ रहा है, पिछले 2-3 दिन से इसके टॉन्सिल हो गए थे ना। टॉन्सिल इसके आते जाते रहते हैं, बस ये है कि कभी आ गए कभी चले गए, दोनों ही काम होते रहते हैं इसके साथ में टॉन्सिल का। और यहाँ पर मेरी बेटी क्लिप निकाल रही थी, मुझे पता भी नहीं था, वो वीडियो शूट कर रही थी और उसने देखो ये कैसे से क्लिप निकाली है, ये देखो हिलाते डुलाते कैमरे को, और फिर उसने क्लिप निकाली। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, अपने मोबाइल से मेरे बच्चे जो है ना जब इनको मन करता है ये शूट कर देते हैं और बहुत बार फिर मैं मेरा व्लॉग मैं खुद ही कंप्लीट करती हूँ, लेकिन कभी कभी इनके दिमाग में आता है तो ये शूट कर देते हैं। और रही बात वो परिवार वाला टॉपिक मैंने शुरू किया था, तो उसी बात पे फिर से आते हैं। तो जब ज़रूरत होती है परिवार को एक दूसरे की, जब हम लोग साथ होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ में कुछ लोग हैं जिनको चिंता हो रही है कि अपना परिवार देख, अपना परिवार देख। तो मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं देख रही हूँ, उस चीज़ की चिंता मत करो। और परिवार वाले मेरे वीडियोज़ में भी दिखते हैं हमारे ज़्यादातर। जहाँ पर ज़रूरी लगता है मैं दिखा देती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरी नहीं है वहाँ पर मैं शूट नहीं करती हूँ, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, जयराम जी की नमस्कार। सुबह के बज गए 8:15, नैनी जा चुकी है स्कूल और आज उसी से पूजा पाठ वगैरह करवाया था क्योंकि मेरे को करनी थी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह बच्चे सोए रहते हैं ना तो हो नहीं पाती। और जैसा कि पता है विंटर्स आ चुकी है, सुबह सुबह ना होती है बहुत भयंकर वाली ठंड। भयंकर ही कह सकते हैं क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है तो ठंड लगती है। वो कभी तो एकदम ज़ोर से हो जाती है, कभी हल्की होती है। तो ज़ोर से होती है ना, उसका इलाज करने के लिए मैं आज विंटर्स के कपड़े निकालने वाली हूँ, ताकि अभी से मैं धूप वगैरह दिखा दूँगी, धो दूँगी ना तो बढ़िया रहेगा। बाद में क्या आया, न तो अच्छी धूप निकलेगी न समय रहेगा क्योंकि दिन होंगे एकदम छोटे, और इसलिए मैंने ट्राइपॉड निकाल लिया। अगर देखो ये उठ चुका है, शायद कैमरा साफ़ नहीं है, कैमरा साफ़ करना पड़ेगा। अब देखो अब चाहिए। तो ये उठ चुका है, इसको बहुत अच्छा लगता है जब बेड खोलते हैं तब। बेटा नीचे मत बैठ, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको स्कूल नहीं भेजा आज। ये जाएगा शायद तक 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। जब तक कल हॉस्पिटल लेके गए थे, ये दवाइयाँ लेके आए थे इसकी दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन, कितना सुंदर थैला है। सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन साफ़ करती हूँ क्योंकि गंदी हो रखी है। स्क्रीन हो चुकी है एकदम चकाचक। और अब खोल लेते हैं बेड को, कर लेते हैं काम फटाफट से। और ये देखो करवा चौथ आ रहा है ना, उससे पहले एक ब्रांड के ये प्रोडक्ट आ चुके हैं साहब के पास। इनका फेशियल करना है, एक पे वो शूट करेंगे, वो कर लेंगे, एक बचेगा उस पर मैं कर लूँगी, ठीक है। तो करवा चौथ की तैयारियां भी शुरू हो गई। वैसे मैं फ्री फोकट का मिलता है तो कर लेती हूँ, पैसे लगते हैं तो मैं नहीं करती। ये कैसे तैयार करा है बेड खोल के शिवांश, गलत बात, मेरा बैग, ये बैग फेंकने का। मिट्टी बेड के अंदर मिट्टी कैसे घुस जाती है समझ में नहीं आता। बेड के अंदर भी मिट्टी हो जाती है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ से आ जाती है। सही बात है एकदम। ये तो अभी नहीं निकालेंगे, ये तो बहुत जोर की सर्दी में काम है। कौन सी बड़ी, वो निकालेंगे बाद में। तो यहाँ पर आते हैं फिर से अपनी बात पर। जो लोग
कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रखी है मेरे से, तो वो ये पहले मैं टाइम लैप्स में वीडियो लगा दूं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लिप हो जाएगी ना, इसलिए मैंने बस फटाफट से ये लगाया है। उसके बाद में अपना काम शुरू किया है। तो ये बेड के कपड़े हैं ना, इनमें मिट्टी बहुत हो रखी थी, तो सारे बाहर निकाल के पटके एक बार सारी मिट्टी निकाली है। और इनमें से जो धोने के होंगे ना वो दूँगी, लेकिन आज नहीं दूँगी, कल दूँगी। और अभी के लिए आते हैं फिर से अपनी बात पर, जो कि हम शुरू में कर रहे थे। तो देखिए, आप लोगों में से जो लोग मेरे को पुराने समय से जानते हैं उन सबको पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती करके मैंने उनको साथ रखा हुआ है, तो उनको एक बात बता दूं कि मेरे वीडियोज़ में देखना पीछे, एक ज़बरदस्ती रखने का मतलब ये होता है कि आप जो घर के जो काम होते हैं ना वो करवा सकते हो, या फिर जो नॉर्मल अपने साथ ज़बरदस्ती हंसने के लिए बोल सकते हो। लेकिन आप मेरे पिछले वीडियोस देखना, मेरी बहन के ब्रेन हेमरेज का अटैक आया था, उस टाइम पे 1 महीने तक मेरे मायके में मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, ठीक है। और यहाँ जब इनके यहाँ पे कोई बात होती है तब मैं भी वहाँ साथ रहती हूँ। हमारा पूरा परिवार आप लोगों को समय समय पर साथ मिलता है, परिवार इसको बोलते हैं, ठीक है। और परिवार किसको बोलते हैं पहले समझ लेना, बाद में मेन बात है ना वो बताऊंगी, ठीक है। तो परिवार इसको बोलते हैं जो समय पर हमेशा साथ रहे, खुशी में भी और दुख में भी, और वैसे भी छोटी छोटी बातों में भी हम लोग साथ होते हैं, ठीक है। महीने में 3 सैटरडे गांव जाना, 2 सैटरडे जाना है, नहीं तो 1 सैटरडे तो जाना ही जाना। 1 महीना पूरा नहीं निकलता उससे पहले हम लोग गाँव भी जाते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोज़ में मेरा मायका भी दिखता है, मेरा ससुराल भी दिखता है। और रही बात बाकी रिश्तेदारों की, मेरी ननद भी दिखती हैं, ठीक है। मेरी ननद मेरे वीडियोज़ में दिखती हैं, अच्छे से बातें भी करती हैं। मेरे भांजा भांजी भी दिखते हैं, मेरे भतीजे भतीजी भी दिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, कल भी जिसका तुम लोग पैरवी करने आते हो और जिसकी शक्ल तुम लोग बताते हो ना कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो शक्ल बहुत बुरी है, तो शक्ल के नाम पर आप लोग जज करने आ जाते हो। पहली बात तो शक्ल सूरत जो है ना, मेरी ख्याल से मैं तो जज करती ही नहीं शक्ल सूरत से किसी को भी, ये तुम लोगों की मेंटलिटी होगी। जो ये कुछ लोग हैं ना, चंद लोग बोलूँगी मैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के, जिनको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बोलना आता है, ठीक है। और उन्हीं लोगों के लिए कहूँगी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती हूँ, और आप लोगों के कहने से मैं ये नहीं समझूंगी कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, परिवार की बातें कल कर रहे थे आप लोगों की, जो जिसके आप लोग पैरवी करने आते हो ना, जो मोहतरमा है, वो परिवार की बातें कर रही थी कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मैं अपने परिवार को संभाल के बैठी हूँ, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। तो हिम्मत तो बहुत है, मैंने देख लिया वो तो, क्योंकि परिवार, देखिए पैसा कमा हर कोई इंसान सकता है, पैसा हर कोई इंसान कमा सकता है, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत बड़ी बात होती है, परिवार कमाना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर मैडम का कहना है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मैंने मेरा परिवार संभाल रखा है। तो परिवार के नाम पर क्या संभाल रखा है? चंद लोग, 4 लोग, ठीक है। भाई माँ ये भी मेरे ख्याल से परिवार में ही आते हैं, मायका भी अपने परिवार में आता है। एक लड़की के लिए उसके मायके के रिश्ते ससुराल से कम नहीं होते। वैसे ये नहीं है कि भाई ससुराल को छोड़ करके मायके को निभाओ, ऐसा नहीं है, दोनों जगह निभाना ज़रूरी होता है, दोनों ही एकदम सेम जगह पर निर्भर करते हैं। तो जहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों के लिए और अपने माँ और भाई को टारगेट करके खड़ी हो जाए, अपने दोस्त के लिए अपने माँ और भाई को ब्लेम करे, उसको मतलब चाहे भगवान आकर क्यों ना कह दे कि तेरी माँ गलत है, लेकिन यार एक लड़की अपनी माँ को गलत कभी नहीं बताती। लेकिन जहाँ एक लड़की अपनी माँ को गलत बता देती है, अपनी बहन, मतलब अपनी वो होता है ना फ्रेंड, बहन भी नहीं है, एक फ्रेंड के कहने पर, वो फ्रेंड जो कि पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया से ही उसे मिली है, उसके कहने पर उसकी माँ तक को गलत बता देती है, अपने भाई को गलत बता देती है, उनके रिश्तों का वो मजाक उड़ता है वहाँ पे सोशल मीडिया पे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं यहाँ पर उसकी हिम्मत की दाद फिर से देना चाहूँगी, बहुत हिम्मत है उसमें सच में, कि वो सोशल मीडिया पर आकर के और अपनी दोस्त की पैरवी कर जाती है और अपनी माँ के लिए वो कुछ लफ्ज़ नहीं बोलती। तो यहाँ पर हद है, मैं मतलब क्या कहूँ मैं आप लोगों को समझने वाला। तो जी ये काम सारा हो चुका है, क्लीनिंग विलिंग का, सारा साफ सफाई का, बस ये है इसमें, ये मेरे बेटे ने 1000 में की ड्रेस पहनी है, इसमें वो कपड़े रखे जाएंगे जो कि गर्मियों के निकलेंगे अब। बना रहा हूँ हाँ, और सर्दी के मैंने निकाल दिए, 2 ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि परिवार का नाम क्या होता है ये आप तो बात ही मत करो, और हिम्मत तो आप में बहुत है, हिम्मत की तो बस पूछो मत। इतनी हिम्मत यार हर एक इंसान में नहीं होती कि वो इतना कुछ होने के बाद में भी, और वो होता है ना कि सेम चीज़ें रिपीट करे। और दूसरी बात, परिवार मायके तक को छोड़ दे यार, एक लड़की में इतनी हिम्मत, हद है, बिना कोई बात के,
बिना कोई बात किए। उनकी गलती क्या थी? सेम चीज़ें तुम भी तो कर रहे थे, तुम लोग भी तो सेलिब्रेशन कर रहे थे। तुम्हारा तो एकदम वो रिश्ता था जो कि ज़िंदगी भर साथ चलेगा। जब तुम लोग अपने सेलिब्रेट कर रहे हो तो वो रिश्ते हैं जो कि रिश्ते ही कहलाते हैं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो बचपन में पैदा होते हैं ना, जब जन्म से पहले का रिश्ता एक माँ के साथ होता है। तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि तुम उस माँ तक को टारगेट कर सकती हो। बस अब मैं तुम्हारी हिम्मत के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास तो इतने ही लफ्ज़ थे। अब जिन लोगों को गालियों की बौछार करनी है ना, जो कुछ चंद लोग हैं, वो आ जाना भाई। मेरे पास वैसे हाइड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं तरस खा जाती हूँ तुम लोगों पे कि मैं नहीं करती। और बाकी जो कुछ लोग हैं, उसकी खुद की ऑडियंस है जो मेरी बातें समझ रही है, जो मुझे कह रहे हैं कि हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, तो उन सब का दिल से थैंक यू। आप सभी का क्या कहूँ मैं, बस आप लोगों ने सोचा इतना, आप लोगों के अंदर भी वो हार्ट है जो दोनों तरफ से सोचता है। आप भी रिश्ते निभाना जानते हो, तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ठीक है। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलूंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।